हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को कुछ स्पेशल हो जाए और आज हम सीखेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। PYQ है टोटल। संडे को 100% देना है आपको। एंजॉय तो करते ही हो, एक दिन थोड़ा सा और स्टडी कर लो ताकि आप बेहतर कर पाएँ। ये जो वीडियो रहने वाली है थोड़ी सी लॉन्ग रहने वाली है और इसमें मैं सारे वन वर्ड कराने वाला हूँ जो जितनी भी SSC में आए हुए हैं। ठीक है, बस दिल थाम के बैठ जाइए और इसको देखिए। अगर आपका एग्ज़ाम है तो इसे ज़रूर देख के जाइए, ये पूरी की पूरी वीडियो। हो सकता है आज की वीडियो या दो एक वीडियो और आ जाए तो वो सारे मैं क्वेश्चंस करा दूंगा जो रिपीटेड है, लगभग 1000 होंगे। ठीक है, तो आज थोड़े लेंगे, ज़्यादा नहीं, बट फिर थोड़े दिन बाद पूरा पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है PYQ है, तो पेशेंस के साथ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं पहले तो इसका पेन जो है वो इसे चेंज करता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आई होप। हाँ, देखिए, ठीक है। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब कोई काम, कोई बिजनेस, कोई प्रोफेशन, उसको बोलते हैं। अब चार हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। ए है वेटरन, बी है जीनियस और थर्ड है यानी कि सी सीजन, एम्बिडेक्स्ट्रस। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके रिपीटेड है। ठीक है, तो देख लेते हैं वेटरन क्या होता है। वेटरन सब जानते हैं, जिसे एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। और एक्सपीरियंस होता है जो काम करा हुआ होता है, तजुर्बेदार होता है, जिसको अनुभवी बोल सकते हैं। अनुभवी। ठीक है, और जब काम करा हुआ है, अनुभवी है, तो एक्सपर्ट भी होगा वो फिर तो। ठीक है, और उसे क्या बोल सकते हैं? उसे सीजन्ड बोल सकते हैं। ऑप्शन में गिवन है, वैसे मैं लिख देता हूँ जब आ गया तो। ठीक है, सिनोनिम हो गई है, इसका ध्यान रखना। वेटरन का मतलब एक्सपीरियंस वाला, अनुभवी, एक्सपर्ट और सीजन। जीनियस का मतलब है इंटेलेक्ट, होशियार। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यानी कि होशियार, होशियार। ठीक है, समझदार भी बोल सकते हो, यानी कि जिसको हम वाइज कह सकते हैं। अच्छा, सीजन का मतलब आप वेटरन होता है, मैंने अभी आपको बताया ऊपर। और एक्सपीरियंस वाला यानी कि जिस बंदे को काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से काम कर रहा है कोई, उसको। एम्बी डेक्स्ट्रस, देखो एम्बी जो होता है उसका मतलब होता है दो से। ठीक है, डेक्स्ट का मतलब होता है निपुण, एक्सपर्ट। ठीक है, और जो एम्बी डेक्स्ट्रस हो, निपुण हो, दो हाथ, दोनों हाथों से लिख सके। ठीक है, एक्सपर्ट बाय राइटिंग बोथ हैंड। ठीक है, एक्सपर्ट इन राइटिंग, ऐसे लीजिए, एक्सपर्ट इन राइटिंग। तो यानी कि जो दोनों हाथों से लिखता है उसे क्या बोलते हैं? एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं। फिलहाल मैंने आंसर की बात करता हूँ, तो आंसर जो हो जाएगा हाईलाइट कर देता हूँ, वेटरन हो जाएगा। ठीक है, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑक्यूपेशन, तो ठीक है, वेटरन ही अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब इसके क्या है? सिनोनिम्स, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले हम पेन ले लेते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट शीट पर। नेक्स्ट है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम, यानी कि कैसे शब्द जो टॉम पे लिखे गए हों, किसी कब्र जो होती है ना, समाधि। टॉम का मतलब समाधि से है। ठीक है ना, उसको कहते हैं। अब समाधि, एक होता है एपिथेट और एपिग्राफ। ग्राफ का मतलब लिखने से है। सॉल्यूक्वाय बातचीत करने से है। और सॉली का मतलब अकेला, क्वाय का मतलब बातचीत करने से। एपिटफ, टफ जो है मैं ऐसे याद करता हूँ, टफ मतलब कब्र पे लिखा हुआ। तो आंसर तो पता चल गया, लेकिन हम एक बार सबको लिख लेते हैं ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ, लॉन्ग वे में याद कर पाएँ। ठीक है, और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, वहाँ जाके ले लेना आप लोग। तो मैं इसको लिख देता हूँ सबसे पहले। एपिथेट का मतलब होता है किसी को इंगित करना, यानी कि किसी को उपाधि देना। क्या देना? उपाधि, जैसे कहते हैं निकनेम दे देते हैं किसी को। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करें टाइटल, निकनेम होगा तो टाइटल हो जाएगा। ठीक है,
निक नेम लिख देता हूँ। अच्छा, एपिग्राफ। एपिग्राफ का मतलब होता है किसी जो शिलालेख होते हैं ना उस पे लिखे जाते हैं। क्या होता है? शिलालेख। शिला यानी पत्थर पे, उस पे लेख यानी लिखा होना। पत्थर पे लिखा होता है ना, इसको हम मोटो कह सकते हैं, किसी चीज पे लिखा होता है। और हम उसे इंस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। ध्यान रखना आप, ठीक है। सोलिलोक्य का मतलब होता है स्व भाषण, यानी कि जो खुद से बात करे। मैंने स्व का मतलब बताया, सोलिलोक्य। क्वय का मतलब बात करना, सोली का मतलब अकेला, यानी खुद से भाषण या स्व भाषण, ठीक है। तो सोलिलोक्य को बोलेंगे मोनोलॉग, ठीक है, मोनोलॉग। मैं थोड़ा सा जी सही से करा देता हूँ, ठीक है। और क्या हो सकता है? मोनोलॉग हो जाएगा, स्पीच भी हो सकता है, ठीक है। और एपिटफ, ये कब्र पे लिखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं। कब्र समझते हैं ना, समाधि, ठीक है। तो अब मैं उसका बता देता हूँ जो कब्र पे लिखा होता है। तो टॉम हो जाएगा, रिटन ऑन अ टॉम, या राइटिंग ऑन अ टॉम, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, राइटिंग ऑन टॉम, ठीक है। जिसको हम ट्रिब्यूट करते हैं, ट्रिब्यूट, इसको याद करके लिख लेते हैं ना, याद उसकी कहते हैं कमेमोरेशन फॉर्म में, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूट करना, यानी कि किसी को श्रेय देना, ठीक है। तभी तो लिखते हैं इस पर। क्लियर होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। स्टील्थली, स्टील्थली का मतलब होता है स्टील्थली डन, डन मतलब क्या हुआ, स्टील्थली मतलब चोरी छिपे, चोरी छिपे, यानी चोरी छिपे हम किसी काम को जब करते हैं तो इसे स्टील्थली बोलते हैं। अब हमारे पास चार ऑप्शन है, डेवियस, नेफेरियस और श्रेप्टिशियस, ठीक है, और वे विलेनियस। मैं सबके मीनिंग बता देता हूँ। देखिए, डेवियस, डेवियस का मतलब होता है जो कि कुटिल हो, चालाक हो, ठीक है, चालाक लिख देता हूँ, चालाकी से और ट्रिक से। कोई आदमी ट्रिक से काम करता है ना, धोखा दे करके, उससे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा चालाकी से बोल सकते हैं, चालाकी को मतलब कनिंग, ठीक है। और निफेरिस का मतलब होता है कुख्यात, कुख्यात। निफेरिशियस हो गया कुख्यात, यानी जैसे वेल नोन तो हो बट इन नेगेटिव वे, वेल नोन जिसे अच्छे से जाने जाते हो, फॉर रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग ना लिख करके मैं इसे लिख सकता हूँ ईवल, फॉर ईविल्स, यानी बुराइयों के लिए जाना जाता है। और इसको बोल सकते हैं ऐसे पर्सन के लिए बिग्ड, ठीक है। विलेनियस और सरप्टिशियस, हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं। पहले तो हम इसे देख लेते हैं, विलेन, विलेन होता है ना उसको, तो यानी बिग्ड होता है वो भी, ठीक है। और उसे बोल सकते हैं ईविल वाले सेंस में बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा मैलिशियस, मैलिशियस, CIOUS, ठीक है। अच्छा, सरप्टिशियस का मतलब होता है गुप्त रूप से, गुप्त रूप से, यानी कि जो कोई काम गुप्त रूप से करता हो, चोरी छिपे करता हो, उसको बोलते हैं सरप्टिशियसली। क्या हो जाएगा इसके, अगर मैं बात करूं तो सीक्रेट वाले सेंस में आ सकता है, क्योंकि चोरी छिपे गुप्त रूप से कर सकते हैं। क्लैंड, एक वर्ड होता है क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन, ठीक है। और क्या होता है, एक स्नेकी होता है, क्लियर है ना। ये सारे वर्ड होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए, आई होप समझ गए होगे आप। और मैं हाईलाइट लेता हूँ कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा। अगर मैं आंसर की बात करूँ, सरप्टिशियसली हो जाएगा, गुप्त रूप से, और चोरी छिपे बात एक ही होती है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आई टेक अ पेन,
समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि कोई ऐसी चीज जो नो लॉन्गर मतलब ज्यादा लंबे समय तक यूज में ना हो, यानी कि आप बोल सकते हैं नॉट इन यूज। नाउ ठीक है, यानी कि अब वो यूज में नहीं है, इसे क्या बोलेंगे। हमारे पास चार ऑप्शन है, मैं चारों को यहाँ पढ़ देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला है एक सॉल्यूट एंड डिसॉल्यूट। डिसॉल्यूट का मतलब क्या था, जो डिसॉल्यूट मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, उजाड़ दिया हो, बेकार हो गया हो, यानी कि उजड़ना ऐसे बोल सकते हो, या उजाड़ना ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा है इसकी अगर मैं बात करूं सिनोनिम की तो बरेन हो जाएगा। ठीक है, डेजर्टेड हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट जो होता है वो बेकार होता है, उजड़ा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा डेजर्टेड हम बोल सकते हैं, ब्लीक भी बोल सकते हैं, उदास नीरस, ये सारे सेंस में है। और एब्सोल्यूट की बात करूं इसका मतलब निरपेक्ष, निरपेक्ष। ठीक है, यानी कि उसके साथ में कोई ना हो, अकेला ही हो, टोटल फॉर्म में। ठीक है, और टोटल होगा तो कंप्लीट भी हो जाएगा, इसी का सेंस ध्यान रखना, यानी कि अनकंडीशनल जिसको कह सकते हैं अन अनकंडीशनल। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। अच्छा, ऑब्सोलीट का मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज, जो अब यूज में ना हो, अब काम में ना हो। ठीक है, प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम का मतलब होता है कि एक तरीके से प्रॉपर, ठीक ठाक, प्रॉपर के सेंस में आता है, यानी कि फॉर्मल जिसको कह सकते हैं, अगर ठीक ठाक बोले तो फॉर्मल भी बोल सकते हैं, फॉर्मल। और फॉर्मल कौन होता है, जो प्रूडाइज होता है। ठीक है, यानी समझदार लोग प्रूडिश बोल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके आंसर की, तो आंसर क्या होगा, समथिंग इज नॉट या नो लॉन्गर इन यूज, जो अब यूज में नहीं हो, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्सोल्यूट। ठीक है, ध्यान रखना ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, एक ऐसा जो सही और गलत के विषय में नहीं जानता है, उसे क्या बोलते हैं। हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोरल क्या होता है, जो नैतिक चीज़ों को जानता है। ठीक है, नैतिक चीज़ों को जानता है, यानी कि नैतिकता या नैतिक। ठीक है, और क्या हो सकता है, एथिकल हो जाएगा, अनएथिकल, एथिकल, एथिकल। ठीक है, अनएथिकल इसका एंटीनिम हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। दूसरा है राइटियस, यानी कि RIGHTEOUS। ठीक है, और राइटियस हो गया। अच्छा, अमोरल, अमोरल क्या होता है, अमोरल मतलब अनैतिक, जो उसको यही नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, वो अनैतिक हो गया, अमोरल हो गया। ठीक है, मोरल का एंटीनिम, तो आंसर तो यही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा है, इसे क्या बोलेंगे, नॉट नॉर्मल बोल सकते हैं, नॉट नॉर्मल बोल सकते हैं। ठीक है, इमोरल क्या होता है फिर, इमोरल भी अनैतिक होता है, अगर हिंदी में देखें तो अनैतिक ही लिखना पड़ेगा और अनैतिक ही बोलना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश का कोई और मीनिंग हो सकता है क्या, इमोर्टल का बिल्कुल हो सकता है, जो जिसका सेंस सही नहीं हो, बिग सेंस का नेफेरियस हो। ठीक है, उसको बोल सकते हैं, यानी करप्ट सेंस में हो उसे बोल सकते हैं करप्ट। इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब होता है जो कभी मरे ना, जो जिंदा रहे, यानी एटर्नल, एटर्नल बोल सकते हैं, अनडाइंग बोल सकते हैं, या डेथलेस बोल सकते हैं, बिल्कुल जो मरे नहीं तो डेथलेस भी हो जाएगा। ठीक है, अनडाइंग भी बोल सकते हो। अब सवाल ये है कि इसमें आंसर कौन सा है, तो आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अमोरल ही इसका आंसर होगा, अनैतिक। हिंदी में तो मीनिंग सेम है, लेकिन जो नॉर्मल नहीं है, अजीब सा है, उसको हम अनैतिक बोलते हैं, सही गलत जानता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या है यार सही गलत। ठीक है ना, समझ पा रहे हो, सही चल रहा है। अच्छा, अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, उसे हम क्या बोलेंगे। देखिए मैं पहले पेन ले लेता हूँ। ठीक है, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट किसको बोलते हैं, पहले यही पता होना चाहिए।
जिसके पास अथॉरिटी हो, जो अथॉरिटी लेकर के चल रहा है, यानी अथॉरिटेरियन बोल सकते हैं हम, टोटलिटेरियन बोल सकते हैं, टोटलिटेरियन, ठीक है, और बोल सकते हैं अथॉरिटेरियन, TRIAN, ठीक है, जो अपने बारे में पावर रखता हो, अथॉरिटी रखता हो, उसे बोलेंगे। अच्छा, इसको बाद में बात लेता हूँ। नार्सिसिस्ट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, और फैटलिस्ट क्या होता है ये समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, नार्सिसिस्ट, ठीक है, नार्सिसिस्ट जो होता है वो माने नहीं किसी की बात, बड़ा घमंडी टाइप का मान सकते एक तरीके से अपने बारे में, ईगो, हाँ ईगोइस्ट मान लो उसे, ईगोइस्ट, ठीक है। सेल्फ लवर इसको बोल सकते हैं, सेल्फ, और वेन, बेकार, फैटलिस्ट घातक से नुकसानदायक है, कह सकते हैं पैसिमिस्ट, जो निराशावादी होता है, बिल्कुल बोल सकते हैं, थोड़ा PESSI, पैसिमिस्ट, या डिफिसिस्ट, डिफिसिस्ट, FITIST, ठीक है, डिफिसिस्ट, ठीक है। अब आया पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट बोलते हैं जो हर चीज को शांति बनाएगा, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं करे, ठीक है, यानी शांतिवादी कह सकते हैं हम, ठीक है, शांतिवादी। और क्या हो सकता है शांतिवादी के लिए, हम बोल सकते हैं पीस मेकर बोल दो, इंग्लिश में बोलो तो PECE मेकर, MAKER, ठीक है। अच्छा, पीस मेकर हो गया, और क्या हो सकता है आपको अगर याद हो तो कबूतर को भी बोलते हैं शांति का प्रतीक, यानी डॉव, कुछ इस वाले सेंस में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो पैसिफिस्ट ही क्या हो जाएगा, शांतिवाद हो जाएगा, पीस मेकर डब, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अल्टेक का बाद में पहलू है, सिवियरली एब्यूजिव राइटिंग और जर्नल्स। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि बहुत खतरनाक लिखता हो, उल्टा सीधा लिखता हो, एब्यूजिंग करता हो, उल्टा सीधा, जर्नल की जो ताकत है, पेपर की जो ताकत है, अखबार में लिखता हो लेकिन उल्टा सीधा लिखता हो जिससे लोग कांप जाते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सिवियरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, ठीक है। इमेजनरी, स्पेक्युलेटिव, स्कर्लियस, सार्कास्टिक, ठीक है, बहुत अच्छे वर्ड है, ध्यान रखना। इमेजनरी तो आप समझ गए हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इमेजनरी मतलब काल्पनिक होता है, क्या होता है, काल्पनिक, पिनिक, ठीक है, काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं फिक्शनल, फिक्शनल। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं, जब फिक्शनल होगा तो सच तो होगा नहीं, काल्पनिक होगा, यानी कि अनरियल बोल दो, ठीक है। स्पेक्यू स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज पे ध्यान देना, ठीक है, क्या देना, ध्यान देना, लेकिन थोड़ा सा विचार करने के सेंस में, यानी कि इसके को भी हम स्पेक्यूलेटिव, अनुमान लगाना, जैसे कह सकते हैं अनुमान लगाना, अनुमान, अनुमान होगा तो वो काल्पनिक होगा, कोई रियल तो होगा नहीं, तो हम काल्पनिक इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसके क्या क्या बात करेंगे हम, स्पेक्यूलेटिव का मतलब हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटी, अच्छा हाइपोथेटिकल हो गया, और क्या हो जाएगा, थियरिस्टिकल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, प्रैक्टिकल हो गया, थियरेटिकल, थियरेटिकल, CAL, ठीक है। अच्छा, स्क्रिलियस, स्क्रिलियस का मतलब होता है जो अपमानजनक, जो बुरा हो, अपमानजनक, ठीक है, बुरा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो क्या क्या हो सकता है स्क्रिलियस का, इसका डिफेमेटरी हो सकता है, डिफेमेटरी, ठीक है। सिलेंड्रस हो सकता है, सिलेंड्रस किसी की बुराई करना, लांछन लगाना, ये सब मीनिंग होते हैं सिलेंड्रस, DEROUS, ठीक है। सार्कास्टिक का मतलब होता है किसी को ताना मारना, करना, व्यंग्यात्मक, जिसको कह सकते हैं ताना मारना, व्यंग, ठीक है, व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक, ताना मारना, ताना
माना, ठीक है, जिसको आयरनिकल बोल सकते हैं। और मॉकिंग बोल दो, मॉकिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं हाईलाइटर लेता हूँ। अगर देखें सिवियरली एब्यूजिव तो अपमानजनक ही होगा, स्क्रिलेस तो अपमानजनक, बुरा, डिफेमेटरी और स्लैंडरस, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ। कॉल अपॉन गॉड यानी भगवान को याद करना, बुलाना, लाइक अ पावर, ठीक है, एनी अदर पावर जैसे लॉ की बात करें एक्सेट्रा, फॉर हेल्प और प्रोटेक्ट, किस चीज़ के लिए, हेल्प के लिए, प्रोटेक्ट के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे वर्ड हैं, ध्यान रखना। मैं पहन लेता हूँ। इनवोकेशन, इनवोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का आवाहन करना, क्या करना, आवाहन करना, यानी कि याद करना, ठीक है। कहते हैं ना हम रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर, आवाहन कर रहे हैं, जैसे कि कैसे करते हैं, भगवान डेली याद करते हैं, भगवान के लिए आता है इन्वोकेशन तो डायरेक्टली, तो प्रेयर बोल सकते हो या प्रे बोल सकते हो, ठीक है। अपील बोल सकते हो, किसी पे अपील करना, याद करना, ठीक है। अच्छा, इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन का क्या मतलब है, इन्वोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कठिनाई, जटिलता, कठिनाई, ठीक है। अच्छा, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी। और क्या हो सकता है, इंट्रिकेसी बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इंट्रिकेसी ये भी काफी अच्छा वर्ड है। इनंडेशन, ये भी बढ़िया वर्ड है। इनंडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज से भीग जाना, यानी पानी से, सिंपल का मतलब है पानी से भीगना, या बाढ़ आ जाती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम बाढ़ बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है, जो बाढ़ आती है, ज़्यादा पानी आता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में सॉरी इंग्लिश में फ्लड। और डेल्यूज भी बोल सकते हो, डेल्यूज का मतलब भीगनी चाहिए। रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब होता है फिर से किसी चीज़ का कैंसिल करना, कैंसिलेशन, ठीक है। रिवोकेशन, रिवोकेशन मतलब कैंसिलेशन, तो हम कैंसिलेशन लिखते हैं, CANCELLA, कैंसिलेशन, TION, ठीक है। कैंसिलेशन हो गया। एनलमेंट, ये बहुत अच्छा वर्ड लगता है मुझे, ANN होता है, एनलमेंट, रिपील, ठीक है। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो हमारा जो आंसर होगा वो इन्वोकेशन होगा, आवाहन करना, याद करना, प्रेयर करना, प्रे करना, अपील करना, ठीक है, ये सारे वर्ड। अच्छा, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन ए स्मॉल एनक्लोज्ड स्पेस, यानी कि ये फोबिया से रिलेटेड है, ध्यान देना, मैं ये बता देता हूँ, पहन लेता हूँ पहले। जब भी आपको फोबिया वर्ड आ जाए, फोबिया मतलब फियर, ठीक है, जब भी आए फियर। अब फोबिया तो फियर है, अब बाकी के क्या मीनिंग है, जैसे अगैरोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, जेनोफोबिया और पैरोनिया, इसके क्या क्या मीनिंग है, पहले ये समझिए, ठीक है। देखिए, जब भी कभी वर्ड आ जाए अगैरो, अगैरो से मतलब है बहुत सारी भीड़ से, ठीक है। क्या मतलब है, अगैरो का मतलब है बहुत सारी भीड़ से, तो मैं लिख देता हूँ, भीड़ का डर, भीड़ का डर, भीड़ का डर, ठीक है। यानी कि फियर ऑफ ओपन स्पेसेस बोल सकते हैं क्या, नो, भीड़ का मतलब क्राउड है, फियर ऑफ क्राउड, फियर ऑफ क्राउड। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रो का मतलब है बंद होने से, फोबिया मतलब डर, यानी कि बंद होने से जो डर होता है उसको बोलते हैं। फियर ऑफ कन्फाइन बोल सकते हो, फियर ऑफ कन्फाइंड, ठीक है, कन्फाइंड स्पेस या कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैनो को मतलब अजीब, जो हम पहचानते नहीं है जिन लोगों को, ठीक है, उनको बोलते जेनोफोबिया, यानी कि अनजान लोगों से डर, अनजान, अनजान लोगों से डर,
ठीक है, फियर ऑफ स्ट्रेंज पर्सन बोल सकते हैं, फियर ऑफ स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है। अच्छा, और क्या बोलोगे? पैरोनिया, पैरोनिया क्या होता है? देखो पैरोनिया जो बोलते हैं वो बोलते हैं संदेह से, ठीक है, यानी कि संदेह, चलो संदेह यानी कि डाउट, ठीक है, DOUBT, डाउट हो गया हमारा। जैसे कि मिसट्रस्ट बोल सकते हैं, अगर डाउट तो मिसट्रस्ट बातें की है। और बोल सकते हैं सस्पिशियन, PEPI होता है, PICION, ठीक है, सस्पिशियन, क्लियर, इस तरह से ये आई है, ठीक है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, हाईलाइट कर देता हूं, तो हमारा क्या था, कन्फाइन, यानी कि कन्फाइन जगह से जो डर होता है उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, ये बात आप ध्यान रखना। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट पे मूव करता हूँ। वन हु बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, यानी कि एक जो डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वन हु बिकम्स होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा आ गया, डिपेंडेंट ऑन द समथिंग और ड्रग्स इज, कोई ड्रग पे किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आई टेक अ पेन। अटेमेंट का मतलब होता है, एडिट का मतलब पहले ये देख लीजिए वर्ड क्या क्या है। देखिए अटेमेंट का मतलब होता है जो अटल हो, क्या हो, अटल, अटल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टबॉर्न, STUBBORN, अनिल बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनफ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हो, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। एडिक्ट का क्या मतलब? एडिक्ट का मतलब किसी का रूल, शासना आदेश, ठीक है। अच्छा, शासनादेश जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर, और क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर का मतलब मैंडेट बोल सकते हैं, शासनादेश, मैंडेट, मैंडेट, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड है। एडिक्ट का मतलब किसी की लत होना, लत, लत होना, ठीक है। अच्छा, लत को क्या बोल सकते हैं? किसी चीज़ का यूजर होना या किसी भी चीज़ का डिपेंडेंट होना, ठीक है, क्या होना? डिपेंडेंट होना, डिपेंडेंट होना। डेरिलिक्ट, डेरिलिक्ट का मतलब किसी के लावारिस, किसी का नहीं बोलते, कोई लावारिस ऐसे बोलते हैं, लावारिस, ठीक है, इसकी कोई मतलब छोड़ा हुआ हो, कोई परवाह नहीं करता हो, ठीक है। अबंडन, नेग्लेक्टेड बोल सकते हैं, फिर तो डेजर्टेड भी बोल सकते हैं, नेग, ठीक है, नेग्लेक्टेड, डेजर्टेड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूँ इसके आंसर की, तो मैं पेन लेता हूँ, हाईलाइटर, सॉरी, कह रहा है डिपेंडेबल हो किसी पर भी और हमेशा के लिए डिपेंडेबल हो, उसको जो बोलेंगे हम, और चाहे ये दवाई के लिए बोल रहा है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ से, तो उसे बोलते हैं लत पड़ जाना या किसी पर डिपेंडेंट होना, ठीक है। अब ये आज के 10 वर्ड हो गए, ठीक है, और आधा घंटा हो चुका है। अब डेली के बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी इस तरह की चीज़ें, और देखिए, इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाबा, टेक केयर, हैव अ गुड डे। आफ्टर 10 क्वेश्चन मैं बाकी क्वेश्चन में बाकी अपलोड कर दूंगा जैसे ही टाइम मिलता है, ठीक है। तब तक आप एंजॉय कीजिए, इसे पढ़िए, हर एक वर्ड आप सोचिए कि मैंने आपको कितने वर्ड करा दिए, हालांकि अभी पूरी PDF बन नहीं पाई है। पेन कहाँ गया? अच्छा, मेरे पास अभी हाईलाइटर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा पेन किधर है। पेन एंड वो भी ब्लैक लेता हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि मैंने आपको 4×10 40 क्वेश्चन आपको करा दिए, और 40 क्वेश्चन वो है जो हमेशा रिपीटेड है, ध्यान रखना, सब के सब रिपीटेड है, ठीक है, रिपीटेड, ठीक है, ये इस तरह से। आई होप सो आप चीज़ समझ गए होंगे, क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।